हेलो फ्रेंड्स, मैं चिताली। आज आप हम पढ़ेंगे। कल हमने तो पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में। याद होगा आपको, प्राचीनता और ग्रहणशीलता, सहिष्णुता एवं लचीलापन और निरंतरता, ये हमने पढ़ी थी। और आज हमारा अगला टॉपिक है अनेकता में एकता। तो देखिए हम पढ़ते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। कि अगर हम हमारे देश भारत को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसमें अनेक सारी विविधता है। कहीं मैदान है तो कहीं पर्वत है, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है। और लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर हम हमारे संस्कृति की दृष्टि से देखें उस इकाई के रूप में, तो इसका जो अस्तित्व है वो प्राचीन काल से यानी कि शताब्दियों से बना हुआ है। और ये जो हमारा विशाल भारत देश है, इस विशाल देश में जो उत्तर का पर्वतीय भूभाग है, हमारे भारत देश के उत्तर में आपको पता ही होगा कि पर्वतीय भूभाग है, पर्वत और है, और जिसकी जो सीमा है वो पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी है, नदियाँ वहाँ तक विस्तृत है। और इसके साथ ही गंगा नदी, यमुना, सतलज, इनकी जो उपजाऊ जो कृषि भूमि है वो, और विंध्य और जो दक्षिण के जो वन है उनसे आच्छादित जो पठारी भूभाग है वो, और जो पश्चिम में हमारा थार का रेगिस्तान है जो राजस्थान में है थोड़ा, और दक्षिण में जो तटीय प्रदेश है जहाँ पे तट है, गोवा टाइप और तमिलनाडु है प्रदेश, और वहाँ पूर्व में हम देखते हैं असम और मेघालय। पूर्व में हमारे भारत देश के असम और मेघालय, वहाँ का जो अतिवृष्टि है वहाँ सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। और इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में यानी कि भारत देश में आर्थिक विभिन्नता भी है और सामाजिक विभिन्नता भी है। और जो ये इन विभिन्नताओं के कारण ही जो भारत है उसमें अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित एवं पुष्पित हुई है। इसीलिए कहते हैं अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की जो पृथक सांस्कृतिक सत्ता रही है कि हमारे भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं, भौतिक विभिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, आर्थिक विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की जो हमारी संस्कृति है उसकी वो सबसे अलग सत्ता रही है उसकी। हिमालय जो है, हमारा हिमालय पर्वत संपूर्ण देश के जो गौरव का प्रतीक है। और दूसरी तरफ देखें तो गंगा, यमुना है और नर्मदा है, इनके जैसी अनेक नदियां हैं, इनकी स्तुति हमारे जो लोग हैं भारत के वो प्राचीन काल से शताब्दियों से करते आ रहे हैं। और हमारे भारत देश में श्री राम, कृष्ण और शिव भगवान की भी आराधना बहुत पहले से की जाती रही है, प्राचीन काल से। और भारत की जो जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में ये जो देवता है राम, कृष्ण और शिव, इन पर आधारित जो साहित्य है उसका सृजन हुआ है। और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में जन्म, विवाह और मृत्यु, हमारे जो संस्कार है वो 16 संस्कार है। तो उनमें जो जन्म, विवाह और मृत्यु के जो संस्कार है वो एक समान प्रचलित है, मतलब सब समान है। और विभिन्न रीति रिवाज, मतलब हमारे भारत में अनेक रीति रिवाज है, आचार व्यवहार है, तीज त्योहार भी हमारे अलग अलग है, बहुत सारे हैं, खान पान, रहन सहन, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, उनमें भी कुछ कुछ समानताएं हैं। भाषाओं की विविधता तो अवश्य है, फिर भी संगीत, नृत्य और नाटक के जो मौलिक स्वरूप है उनमें आश्चर्यजनक समानता है। कि भाई भाषाओं में तो हमारी अलग अलग बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कि राजस्थानी, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, ये बहुत सारी भाषाएं हैं, अनेक सारी है। तो ये तो चलो इनमें तो है हमारी विभिन्नता है, विविधता है, लेकिन हमारे जो संगीत, नृत्य और नाटक है इनकी थोड़ी समानता है, आश्चर्यजनक। और हमारे जो संगीत है उसमें 7 स्वर होते हैं और नृत्य के त्रिताल, ये जो है संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में समान रूप से प्रसिद्ध है या प्रचलित है। और भारत जो है वो अनेक धर्मों, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, संप्रदाय, मतों और पृथक आस्थाओं और विश्वासों का महादेश है।
यद्यपि इसका जो सांस्कृतिक समुच्चय है और अनेकता में जो एकता का स्वरूप है, वो अब संसार के सारे समस्त देशों के लिए विस्मय यानी कि आश्चर्य का विषय रहा है। धन्यवाद।